जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट जुलाई 2024। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहां पर लगन में 8 नंबर लिखा हो, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है, जो कि एक जल तत्व लगन है, स्थिर लगन है। विशेष से आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आप बहुत फिक्स नेचर वाले हैं। जो सोच लिया है वो ही आप करते हैं। जो एक बार आपने निर्णय जिस चीज के बारे में बना लिया है, आप समय अनुसार परिस्थिति अनुसार कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर उस स्थिति में जो भी आपने निर्णय लिया है फिक्स हो जाते हैं। आपको बदल पाना थोड़ा कठिन रहता है इंटरनली, और आप अपनी पर्सनालिटी को भी लेकर काफी फिक्स रहते हैं, अपनी चॉइसेस को लेकर काफी फिक्स रहते हैं। कहीं ना कहीं आप में नेगेटिव इमोशंस रहते हैं, या कोई आपको कुछ कह देता है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा समय तक सोचते रहते हैं और स्वयं को ही परेशान करना शुरू कर देते हैं, स्वयं को ही कष्ट में डाल देते हैं। तो वो प्रभाव आप में ज्यादा रहता है। कहीं ना कहीं गुप्त विद्याओं के प्रति विशेष रुचि रखने वाले, गुप्त चीजों के प्रति विशेष रुचि रखने वाले, साथ ही सीक्रेटिव पर्सनैलिटी आपकी। आप अपनी बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी उसको आप कहीं ना कहीं छुपा कर रखते हैं, या कहीं ना कहीं बहुत चीजें, मतलब सब चीजें पब्लिक करना, शेयर करना आपको थोड़ा कम पसंद रहता है। अब देखिए, यहाँ पर जुलाई माह के अंतर्गत लगन का मालिक जो कि मंगल बनते हैं। सबसे पहले 12 जुलाई तक मंगल मेष राशि में 6th हाउस में रहेगा। लगन के मालिक का छठे भाव के अंतर्गत जाना, वो भी मंगल जैसा ग्रह। तो यहां पर क्या होगा कि आप ना इस समय के अंतर्गत अपने आप को संघर्ष में डालते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसे इनिशिएटिव आप लेते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे स्टार्टिंग आप करते हुए नजर आ रहे हैं, या किसी के अधिकारों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइट करने का मतलब यह है कि किसी के अधिकारों के लिए आवाज उठाना, बोलना, करना, या कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आप हो सकता है कि यहां पर बच सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने खुद को ही अपने आप ही उस लड़ाई में झोंक दिया। इस तरीके का पराक्रम आप दिखाते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान ज्यादा रखना होगा। आपको यहाँ पर थोड़ा, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करें, जिम ज्वाइन कर लें तो इस समय के लिए काफी अच्छा है। अगर आपने कुछ करते हैं, इस तरीके का एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ये समय ठीक रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर आप किसी की सेवा में रत रह सकते हैं और वहां पर आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, पराक्रम दिखाना पड़ेगा, वो सब हो सकता है। और यहाँ पर देखो, किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा के कारण आपको थोड़ा दिक्कतों का सामना, कोई पुलिस केस, कोर्ट केस इत्यादि इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब भी होता है। लेकिन जो बच्चे हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। या किसी भी तरीके का कंपटीशन, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई आगे की स्टडी के लिए हो, उन सब दृष्टि से भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये टाइम कंपटीशन के अंतर्गत, अगर आपका कोई काम ऐसा हो जिसमें कंपटीशन का विशेष संबंध रहता है, तो उस दृष्टि से भी समय आपके लिए काफी अच्छा रहना है। स्पोर्ट्स फील्ड में भी काफी अच्छा आप करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप स्पोर्ट्स में तो वहां पर भी काफी अच्छा करेंगे। इस समय के अंतर्गत मामा मौसी से संबंधित आप कुछ काम करेंगे, लेकिन वहां पर थोड़ा आर्गुमेंट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं वहां पर देखने को आपको मिलेगी। जॉब के लिए भी आप कुछ न्यू इनिशिएटिव ले सकते हो सकता है कि आप जॉब, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन टाइप आपके लाइफ में चल रहा है, क्योंकि दशम से अष्टम में राहु है और दशमेश खुद अष्टम में जा रहे हैं, सूर्य का प्रभाव और बुध का प्रभाव आगे भी जाकर जो कि अष्टमेश बनते हैं उनका प्रभाव 10वें में आएगा। तो कहीं ना कहीं पूरे महीने के अंतर्गत आपको एक काम के अंतर्गत एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको देखने को मिलते रहेंगे, बदलाव, चेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। वही मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी वो 9th हाउस पे रहेगी। विशेष से आप अपना एफर्ट्स बढ़ा देंगे अपने फादर से रिलेटेड कुछ काम के लिए, या अपने पिता से संबंधित, गुरु से मतलब पिता से संबंधित, गुरु से संबंधित, धर्म से संबंधित चीजों में यहाँ पे थोड़ा इन्वॉल्वमेंट आपका बढ़ेगा। हो सकता है वहां पर, या लीगल एक्शन के थ्रू आप कुछ करना चाहते हैं तो वहां पर नीति, नियम, कायदे, कानून से संबंधित वहां पर आपका कुछ प्रभाव, कुछ एनर्जी आपकी लगती हुई जा रही है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि 12वें घर पर भी रहेगी। तो ध्यान रखेगा कि थोड़ा अच्छी जगहों पर, मतलब धार्मिक जगहों पर थोड़ा डोनेशन वगैरह करिएगा, अच्छा रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर आपका पैसा मेडिकल या कोर्ट केस इत्यादि झगड़ों में जा सकता है, और व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने से थोड़ा बचना है इस समय में। वही मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर भी रहेगी। थोड़ा आपको हेल्थ के इश्यूज के अंतर्गत, मतलब यहाँ पर किसी तरीके का चोट वगैरह लग जाना, थोड़ा वो सब हो सकता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बुखार वगैरह, फीवर वगैरह की स्थिति थोड़ी बन सकती है। तो थोड़ा अपनी हेल्थ में ध्यान आपको इस बात को लेकर रखना है। इसके बाद और क्रोध करने से बचना है, क्योंकि यहां पर होगा ये कि 12 जुलाई के बाद हो सकता है किसी और के काम में उसका गुस्सा आप इतना ज्यादा कर बैठे कि आप अपने खुद का ही स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। तो स्वयं पर अपने ध्यान रखें कि यहाँ पर मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर रहेगी। कहीं ना कहीं आपको अपना भी ध्यान रखना है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है।
तो उससे बचना है, जिद्दीपन जल्दबाजी में निर्णय लेने से इस समय में खासकर बचना है। इसके बाद जैसे ही मंगल का प्रभाव 12 जुलाई के बाद 26 अगस्त तक है, वैसे तो मंगल 7वें घर में आएंगे। आपका जो फोकस रहेगा 12 जुलाई के बाद, आप देखेंगे कि आपका फोकस अपने पार्टनर पर, पार्टनरशिप पर, रिलेशनशिप पर, बिजनेस पर, या किसी भी तरीके की पोस्ट, अगर आप किसी भी तरीके के पद प्राप्ति को लेकर या सोशली एक्टिव अगर आप हैं, तो वहां पर आपका प्रभाव सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। यहां पर आप अपने पार्टनर पर पार्टनरशिप में दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं, या अपनी ऊर्जा काफी अधिक एनर्जी वहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये टाइम बहुत अच्छा है क्योंकि धन भाव का स्वामी के साथ रहेंगे, तो ये टाइम बहुत, गुरु के साथ रहेंगे तो ये टाइम बहुत अच्छा है कि आपको पार्टनरशिप से गेन भी होंगे, प्रॉफिट होगा आपको, आप अपनी वेल्थी होते हुए नजर आएंगे वहां से, तो ये हो सकता है। साथ ही आप बिजनेस के थ्रू अच्छा खासा गेन करते हुए नजर आएंगे, प्रॉफिट बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। उस दृष्टि से भी समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन मंगल का जो प्रभाव रहेगा वो आर्गुमेंटेटिव आपको बना देगा, अपने मैरिड लाइफ के अंदर थोड़ा आर्गुमेंट होते हुए दिखाई देंगे, उसका ठीक नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि जुपिटर का भी इंपैक्ट है, और वो कहीं ना कहीं नीति नियम कायदों को लेकर हो सकते हैं। कितनी बार क्या होता है कि पार्टनर धर्म का पालन ना कर रहा हो, या आपस में एक दूसरे के बीच में कुछ ऐसे धर्म के प्रति, मतलब धर्म का मतलब है कि जो एक जिस भी व्यक्ति का जो धर्म होता है, पत्नी का जो धर्म है, पति का जो धर्म है, ये सब तरीके का यहाँ पे उन चीजों का ध्यान रखना, सदाचार का पालन करना, उस दृष्टि से, या जो भी आपके लॉ हैं उससे रिलेटेड अगर आपने पालन नहीं किया है, उन नीति नियम कायदों को आपने भंग किया है, तो वहां से संबंधित आपको परेशानी बन सकती है। कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर भी एक आर्गुमेंट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। वही मंगल की जो चौथी दृष्टि रहेगी वो आपके पराक्रम, चौथी दृष्टि कर्म स्थान पर रहने से कहीं ना कहीं आपका जो एफर्ट रहेगा, वैसे भी दशम से दशम सप्तम में है, आपको एक अच्छा पद चाहिए, जिसके कारण क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप अपने वर्क प्लेस पर भी काफी एफर्ट्स आपका बढ़ेगा, और थोड़ा ध्यान रखना है कि वहां पर रिलेशनशिप आपके बॉस से वहां पर ज्यादा थोड़ा वहां पर स्वाभिमानी प्रवृत्ति उनकी भी बढ़ेगी, और खासकर 16 जुलाई के बाद ये विशेष देखने को मिल सकता है। वही मंगल की सीधी दृष्टि लगन पर कहीं ना कहीं अपनी स्वयं की विशेषता वृद्धि करने वाले भी रहेंगे, स्वयं को देखने वाले रहेंगे, अपने अंदर की कमियों को पहचानने वाले रहेंगे, तो थोड़ा वो प्रभाव भी आपके जीवन में इस समय बढ़ेगा। लेकिन हाँ, ऊर्जावान काफी अधिक रहेंगे, लेकिन जिद्दी और जल्दबाजीपन में थोड़ा काम करने से बचना है, क्योंकि यहाँ पर भी वो चीजें क्रोध, उत्साह, आवेश वगैरह बढ़ सकता है। वही मंगल की 8वीं दृष्टि रहने वाली है आपके द्वितीय भाव पर। यहां पर थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखना है कि जल्दबाजी में किसी को गलत बोलने से बचना है, ये सब करने से बचना। परिवार के अंतर्गत थोड़ा आपका हो सकता है कि आपके मैरिड लाइफ के अंतर्गत फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस वहां पर आ सकता है, जिसके कारण वहां पर थोड़ी परेशानी आपके जीवन में बने, तो इस चीज को लेकर थोड़ा नियंत्रण आपको बनाए रखना है। लेकिन हाँ, आप देखते हैं कि 12 जुलाई के बाद विशेषतः आप में ना हिम्मत काफी अधिक बढ़ने वाली है, रिस्क लेने की क्षमता आप में बढ़ने वाली है, ये सब चीजें आप में बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके बाद देखिए, सूर्य का प्रभाव 16 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में, कर्म का मालिक अष्टम के अंतर्गत जेमिनी साइन के अंतर्गत है, तो कहीं ना कहीं काम के अंतर्गत एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक रुकावटें, बाधाएं, ये सब आ सकती हैं, चेंजमेंट आ सकता है, बदलाव आ सकता है, और या फिर आपका जो कर्म होगा वो अपने ससुराल पक्ष को लेकर या कुछ गुप्त चीजों को लेकर, और वहां पर भी वो होने वाले कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है, या किसी तरीके का पेपर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क वहां पर आप सिक्रेटिव तरीके से जो वर्क हैं वो करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कितनी बार क्या होगा कि आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट के संबंध के अंदर कुछ पेपर है, उसको आपको करवाना है काम, तो वो काम आप इस समय के अंतर्गत कराते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस समय में थोड़ा बचिएगा कि कहीं ना कहीं आपके आत्मिक स्तर पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी गलत या नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व होने से बचना है, वहां पर आपको परेशानी बन सकती है, उस बात का ध्यान, और पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी बन सकती है। इसके बाद जैसे ही सूर्य का प्रभाव 16 जुलाई के बाद कर्क राशि में 9th हाउस में आएगा, कर्म का स्वामी अपने से 12वें होगा, तो ये आपको फायदा दिला सकता है फॉरेन से रिलेटेड ट्रेवल, मतलब या लॉन्ग ट्रेवल कराकर, विदेश ले जाकर, बाहरी क्षेत्रों से, वहां से या बाहर की कंपनियों से आपको फायदा दिला सकता है। वैसे भी यहाँ पर सूर्य के साथ लाभ भाव के स्वामी बुध भी रहेंगे और शुक्र का भी प्रभाव रहेगा, तो ये अच्छा है यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर जो बुध का जो प्रभाव रहेगा वो कर्क राशि में 19 जुलाई तक है, तो ज्यादा समय तक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बुध लाभ भाव के स्वामी कर्म स्थान में आ जाएंगे। लेकिन 12वें घर का भी स्वामी है, तो इसका मतलब यह है कि फॉरेन से तो अच्छा खासा गेन आपको देखने को मिल रहा है, जन्म स्थान से दूर देश प्रदेश से भी आपको विशेष से काम के अंतर्गत जाना पड़ सकता है, लाभ मिलेगा, वहां पर आपको फायदा मिलेगा, तो उस दृष्टि से अच्छा है। वहीं सूर्य की जो दृष्टि भी रहेगी वो आपके पराक्रम भाव पर 16 जुलाई के बाद अच्छी स्थिति है कि कहीं ना कहीं पराक्रम में विशेष वृद्धि रहेगी, ऊर्जावान आप अपने आप को महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड या राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारा विजन आपको क्लियर रहेगा, किस तरीके से क्या क्या आगे या इनिशिएटिव जो आप लेना चाह रहे थे सबकॉन्शियसली, वो सारी चीजें भी आपको काफी अच्छे से पता लगती हुई नजर आएंगी, तो उस दृष्टि से भी समय अच्छा रहेगा। साथ ही एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड भी चीजों में आपको फायदा 16 जुलाई के बाद अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। इसके बाद
बुध का जो प्रभाव रहेगा 19 जुलाई तक बुध कर्क राशि में आपके 9th हाउस के अंतर्गत रहेंगे। यह समय कहीं ना कहीं आप कुछ लर्निंग्स, हायर लर्निंग्स की ओर भी आप अग्रसर हो सकते हैं। और ये लर्निंग्स आपको क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो गेन भी आपको होगा आपके फादर से, आपके गुरु से, या हाई लर्निंग्स को लेकर यहाँ पे प्रॉफिट या धर्म के अंतर्गत आप कुछ नया सीखते हुए नजर आएंगे। और वहां पर अपनी भावनाओं के साथ आप थोड़ा कुछ सीख रहे हैं, और ये सब भी वहां पर आपका कनेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। वहीं इसके बाद क्योंकि बुध आपका अष्टमेश भी बनता है, हो सकता है कोई ज्योतिष विद्या का ज्ञान या कोई गुप्त विद्या का ज्ञान, वो सब भी आप अर्जित करते हुए दिखाई दें। और वहीं बुध की जो दृष्टि रहेगी वो 3rd हाउस पर एस्पेक्ट करेगी, और आप जो सीख रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं उसको दुनिया को मतलब कहीं ना कहीं पब्लिसिटी के अंतर्गत मतलब पब्लिकली बताया जाए, दिखाया जाए, वो सब चीजों की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। किसी तरीके का मतलब वहां पर वीडियो मेकिंग करके आप उसको पब्लिकली दिखाएं, ये सब चीजों की तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है। इसके बाद जैसे ही बुध का गोचर दशम भाव के अंतर्गत आएगा, आपका एक साथ ना आप सोच रहे हैं कि 2 काम कर रहे हैं और एक काम को मतलब किसी न किसी चीज को सीख भी रहे हैं, तो दोनों ही चीजें वहां पर देखने को आपको मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं मल्टीपल वर्क्स आपको मिलने वाले हैं। ये मल्टीपल जो टास्क आपको मिलेंगे ये 19 जुलाई के बाद से आप देखते हुए दिखाई देंगे कि वहां पर कर्म स्थान के अंतर्गत अब आपके पास एक काम नहीं है, 2 से 3 काम आपके पास होते हुए दिखाई देंगे। और वो कहीं ना कहीं जब काम आते हैं तो वहां पर आपको बहुत कुछ सीखना भी यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम बहुत अच्छा रहेगा, और उस समय में ये संबंध विशेष आता रहेगा, या कुछ बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड आपके कर्म स्थान में जिम्मेदारी विशेषता बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो वो सारी चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, लाभ भी उसका अच्छा खासा होगा, और इच्छा पूर्ति भी आप अपने कर्म के माध्यम से खुद करने से, कुछ होता है ना, सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा या अपने ही कर्म से आप अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति भी करते हुए दिखाई देंगे। और वो हो सकता है इच्छा एक बार में मतलब एक पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन अब यार 2-2 तरीके से वो पूरी हो जाए, तो वो सब चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद जैसे इसके बाद शुक्र का जो प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव मिथुन राशि के अंतर्गत रहेगा पहले, उसका कर्क राशि में रहेगा 7 जुलाई से। शुक्र जो कि आपके 12वें घर के स्वामी बनते हैं, सप्तमेश बनते हैं। सप्तमेश का अष्टम के अंतर्गत रिलेशनशिप का थोड़ा इशू आपको 7 जुलाई तक देखने को मिल सकता है। कुछ गुप्त संबंधों के और अग्रसर होना, वो सारी चीजें वहां पर देखने को मिल सकता है। इस समय में ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र की जो दृष्टि रहेगी धन भाव को भी देखेंगे, तो आपका हो सकता है कि बिजनेस के अंतर जब सप्तमेश शुक्र अष्टम में रहेगा तो बिजनेस का अंतर्गत हो सकता है कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड, 8th हाउस से रिलेटेड कुछ वर्क आप करें और वहां से अच्छा खासा गेन आपको हो जाए। तो वो सब संभावनाएं भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसके बाद जैसे ही शुक्र का प्रभाव आपका 9th हाउस के अंतर्गत आएगा और 3rd हाउस को भी देखेगा, आर्टिस्टिक क्रिएटिव चीजों से लाभ तो आपको मिल ही रहा है। साथ साथ धर्म के अंतर्गत कुछ हो सकता है, कुछ आप अच्छा करते हुए दिखाई दें, नीति नियम कायदों के साथ आप कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दें, और वहीं 12वें घर का स्वामी बनकर भी आ रहा है। तो ये है कि विदेश से आपको कहीं ना कहीं से स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, और आपको हो सकता है लॉन्ग ट्रेवल हो जाए, वो उसका खर्चा भी कोई और उठा रहा हो, ये सब संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। तो विदेश यात्रा है, बाहरी क्षेत्रों की यात्रा है, बाहरी क्षेत्रों से संबंध बनाकर वहां से काम करना और वहां से लाभ आपको मिलना, तो ये सारा यहाँ पर हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप मीडिया के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाएं, भाग्य का आपको साथ मिले मीडिया के माध्यम से, तो ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मीडिया के माध्यम से जो दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं 8th हाउस के लॉर्ड का भी कनेक्शन आ रहा है, कर्म के मालिक का कनेक्शन आ रहा है। तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर आपका भाग्य साथ दे, हो सकता है आप सॉफ्टवेयर फील्ड के अंतर्गत और वहां पर भी कहीं ना कहीं आपका बैक एंड का सर्वर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड काम हो, साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत हो, तो वहां से संबंधित चीजों में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। वहां पर भी प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद गुरु का प्रभाव, देखिए गुरु का प्रभाव, और गुरु आपका पंचमेश भी है और मंगल लग्नेश बनकर सप्तम में जो प्रभाव चलेगा, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपका खासकर 12 जुलाई के बाद, ये लव मैरिज के लिए भी यहाँ पर परफेक्ट टाइम पीरियड हो सकता है, क्योंकि राहु पंचम के अंतर्गत आपको प्यार के जाल में आपको फंसा सकता है, प्रेम, और उसके अंतर्गत भी जब पंचमेश का सप्तम के अंतर्गत जाना और वहां पे मंगल लग्नेश का ज्वाइन करना उसको, तो 12 जुलाई के बाद स्थिति है कि आप लव मैरिज की ओर अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं, और वहां पर थोड़ा पराक्रम दिखाएंगे। ठीक है, पराक्रम का विशेष संबंध वहां पर आ सकता है, और वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे, क्योंकि वो मंगल 6th लॉर्ड भी, आपको हो सकता है थोड़ा फाइट भी करनी पड़े, और ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिले। और क्योंकि राहु भूत सवार आपके ऊपर करे रखा है कि कहीं ना कहीं चित्त में आपको लग रहा है कि वही सब कुछ है, लेकिन राहु है, माया जाल है। अगर इस समय के अंदर ऐसा कुछ प्रेमी प्रेमिका का संबंध आ रहा है, तो वो आप उसको 101% आपको अपने आप को ये मत समझ लेना वो बिल्कुल ठीक है। वो माया जाल है, जो दिख रहा है वो एक्चुअल में होगा नहीं, और जो होगा वो दिख नहीं रहा है,
उस तरीके का प्रभाव, एक इल्यूजन, भ्रम की स्थिति वहां पर हो सकती है। इसी कारण यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो गुरु का जो प्रभाव रहेगा, अच्छी बात है, गुरु की दृष्टि, पांचवी दृष्टि ज्ञान की दृष्टि है, आपके लाभ भाव में आप अपने ज्ञान से जो ब्लॉकेज आपकी इनकम को लेकर, आपके चाचा मित्र, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर हो रही थी, उन सबको दूर जुपिटर कर रहा है, धीरे धीरे करते जा रहे हैं। वहीं गुरु की दृष्टि लगन पर आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, क्योंकि शनि और राहु के कारण जो नेगेटिविटी, नकारात्मक प्रभाव अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि दृष्टि पड़ रही है। लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट क्या है, अगर गुरु को बलवान कर ले, थोड़ा मंदिर वगैरह जाइए, थोड़ा अपने रहन सहन को, खान पान को अच्छा बनाए रखिएगा। अगर आप ये सब कर रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं, मंदिर वगैरह जा रहे हैं, गुरुजनों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, धर्म के साथ चल रहे हैं, तो ये जुपिटर बलवान होगा तो ये आपको पॉजिटिविटी देता हुआ दिखाई देगा। और ये लगन पर दृष्टि डालकर आपके कहीं ना कहीं चारित्रिक रूप से भी आपको मजबूत बनाएगा, और कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंतर्गत आपकी सामाजिक छवि को भी सुधारता हुआ नजर आएगा, और आपको ऐसा अच्छे निर्णय लेने के लिए आपको मतलब वहां पर ज्ञान आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं गुरु की नवी भाग्य की दृष्टि थर्ड हाउस पर, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से, यंगर सिबलिंग्स के माध्यम से वहां पर आपको भाग्य का साथ मिल सकता है, ठीक है, आस पड़ोस के व्यक्तियों का सपोर्ट साथ आपको मिल सकता है। उस दृष्टि से वहां पर ये सारी चीजें वहां पर हो सकती है, तो ये भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। या फिर कुछ राइटिंग, कम्युनिकेशन के काम में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद जैसे कि गुरु का जो राहु का जो प्रभाव है पंचम भाव के अंतर्गत, ही थोड़ा आपके बच्चों से संबंधित आपको परेशानी दे सकता है, पेट संबंधित परेशानी दे सकता है, पेट में गैस बनेगी, सर में चढ़ेगी, सर दर्द की शिकायत दे देगा आपको, तो वो सब यहाँ पे माइग्रेन की इश्यूज आपको दे सकता है, ठीक है। तो वो सब प्रभाव यहाँ पर पेट का ऑपरेशन तक भी दे सकता है, अगर मैलेफिक इंपैक्ट आपके चार्ट्स में भी इस तरीके का है, दशा वगैरह ऐसे चल रही है, दे सकता है, ठीक है। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। बच्चों को लेकर बड़ा इल्यूजन, बड़ा भ्रम है, बच्चे हो सकता है कहना ना मान रहे हो, बच्चों की संगति बिगड़ रही हो, तो वो सब प्रभाव। हाँ, आपके एजुकेशन, अगर आप वृश्चिक लगन के स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशन के अंतर्गत भी राहु के कारण थोड़ा इश्यूज हैं। लेकिन क्या है, अभी अच्छी बात है कि इसका डिस्पोजिटिव गुरु एस्पेक्ट लगन को दे रहा है, और लाभ भाव को देख रहा है, और आपके पराक्रम भाव को भी देख रहा है, तो वो ठीक कर भी रहा है उस चीज को, पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पर आ रहा है। लेकिन राहु अपना काम वहां पर थोड़ा दिक्कतें, परेशानियां दे रहा है, तो वो चीज वहां पर देखने को मिल सकती है। ये आपको सडन गेन की चाह बहुत बढ़ा रहा है कि आप सोच रहे हैं शॉर्टकट करके किसी भी तरीके से पैसा कमाया जाए, इस तरीके का आप अपने आप को, स्वयं को परेशानी में डाल सकते हैं। वही सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग एक्टिविटी वहां पर आप खुद लगन के मालिक 6 में 12 जुलाई तक भी, तो वहां पर आप पता लग रहा है कि आपने कुछ, आपकी जो चाह है वही आपको बर्बाद कर रही है, आपको दिक्कत में डाल रही है, तो वहां थोड़ा बचिएगा, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद शनि का प्रभाव अच्छा है कि शनि 4th हाउस के अंतर्गत प्राक्रमेश और चतुर्थेश बनकर 4th हाउस में, ये आपको बहुत कुछ दे सकता है। क्या दे सकता है, ये आपको सामाजिक, क्योंकि 4th हाउस आपका जनता का है, जनता के अंतर्गत कुछ ऐसे सोशली एक्टिव आपको करा सकता है कि लोगों का प्यार आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा, या लोगों के लिए बहुत हार्डवर्क, आप बहुत मेहनत आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब बढ़ा सकता है। मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी विशेष है, मदर को लेकर थोड़ा दुख, चिंता का भाव, और मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस सब को भी शो कर रहा है। हाँ, भूमि, भवन, वाहन को ये भी दे सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए सब चीजें के यहाँ पर अच्छा व्यवस्था यहाँ पर शनिदेव के द्वारा हो सकती है। यहाँ पे शनिदेव जो आपको हो सकता है, कुछ लेबर क्लास लोगों का घर के अंतर्गत आना जाना लगा रहे, कंस्ट्रक्शन वगैरह होता रहे, हो सकता है कारपेंटर से लेडी वर्क, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो 4th क्लास लेबर क्लास लोग हैं वहां पर घर पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सारी चीजें वहां पर हो सकती है। कितनी बार क्या होता है, वाटर लीकेज होता है, तो आपका क्या प्लम्बर वगैरह आ रहे हैं, वो सब चीजें हो सकता है। कहीं ना कहीं इनका संबंध विशेष से, या इलेक्ट्रिशियंस का संबंध, ये सब विशेष से आपके लिए में लेबर क्लास का बनता रहेगा, ये शनि का प्रभाव बता रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि आपको थर्ड एस्पेक्ट डाल रही है कि जॉब में थोड़ा पराक्रम करना पड़ेगा, तब लाभ मिल रहा है। सीधी दृष्टि डाल रहे हैं दशम पर दृष्टि, अभी देख रहे हैं कि शनि का मतलब आपको काफी समय हो चुका है, थोड़ा करियर के अंतर्गत स्टेबिलिटी का मेजर इशू चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी नवंबर से राहु आ गए थे, तो नवंबर 2023 से तो राहु का गोचर चल रहा है, जो कि दशम से अष्टम है, वो भी आपको बार बार ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम के अंदर अगेन एंड अगेन ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहे हैं। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि, वो भी काम में आपको मतलब रुकावटें, बाधाएं हैं, और स्टेबिलिटी का इश्यू वहां पर दे रही है, तो ये सब इश्यूज वहां पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं शनिदेव की लगन पर दृष्टि है, तो थोड़ा अपने आप को लेकर भी, और राहु की भी दृष्टि है, सेल्फ को लेकर अभी तक डर चल रहा था, भ्रम चल रहा था, नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी, लेकिन जुपिटर का आस्पेक्ट, तभी हमने कहा गुरु को बलवान कर लो, तो ये लगन पर जो गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है, वो आपको अपने आप को लेकर बताएगी कि भाई आप अपने आप को अगर बिल्कुल डाउन महसूस कर रहे थे, वो उन चीजों को लेकर आपको मतलब कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर आपकी लगन की वृद्धि कराती हुई नजर आएगी, आपकी पर्सनैलिटी की वृद्धि कराती हुई नजर आएगी, आपके इंटेलिजेंस की वृद्धि कराती हुई नजर आ रहे हैं जुपिटर का एस्पेक्ट, तो इसलिए इसको ठीक करना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 2 से 4, 6 से 9, 9 से 11, 11 से 14, 16 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 19 से 29 से 31 दिन शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 1 से 2, 4 से 6, 11 से 14, 14 से 16, 25 से 27, 27 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे, अशुभ रहेंगे। और यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 1 से 2, 4 से 6,
27 से 29 ये दिन अकस्मात सडन आपके ट्रैवल हो सकता है। मनोरंजन के लिए यात्रा 2 से 4 29 से 31 की रहेगी। धार्मिक यात्रा 2 से 4 6 से 9 21 से 23 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा, किसी भी तरीके का एक्सपेंस ज्यादा रहे इस दिन 14 से 16 का दिन हो सकता है। कष्ट के साथ यात्रा 21 से 23 की हो सकती है। अमावस्या 5 जुलाई की रहेगी। उपाय क्या करनी चाहिए? ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। गंगा जल से स्नान करिए। मतलब अगर आप गंगा जी में स्नान कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो अपने पानी के अंतर्गत स्नान के पानी में आपने वहां पर गंगा जल डाल लिया, उसमें थोड़ा हल्दी भी डाल दीजिए और उसे स्नान करिए। हनुमान अष्टक का पाठ करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। स्त्री डॉग की सेवा करनी है और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।